जोहार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आज झारखंड में एक मुद्दा चला हुआ है डिलिस्टिंग का। डिलिस्टिंग किसका, क्यों होना चाहिए, उससे पहले मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि आखिर लालच में धर्म परिवर्तन किसने किया है। क्योंकि आदिवासी वास्तव में ठीक है, किसी का कोई धर्म नहीं होता है, आदिवासी का कोई धर्म अभी तक कालम भी नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 1950 के पूर्व जो है आदिवासियों को एनिमिज्म कहा जाता था, और जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके थे उन्हें इंडियन क्रिश्चियन कहा जाता था। यानी ईसाई लोगों को इंडियन क्रिश्चियन कहा जाता था। जो लोग कन्वर्टेड नहीं हुए थे उन समस्त जनजातियों को एनिमिज्म कहा जाता था। दोस्तों, लालच में जो है धर्म परिवर्तन किसने किया, इस बात का जिक्र मैं सबसे पहले कुर्मियों पर करूंगा। क्योंकि भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने ईसाई धर्मगुरु अगर बनाया था किसी आदिवासी को, वह था कुर्मी जनजाति से सर्वप्रथम धर्मगुरु बनाया गया था, ईसाई धर्मगुरु, जिसका नाम था पौलुस नेमो। साथ में बाइबिल को भी जो है ट्रांसलेट किया गया था कुड़माली में, कुर्मियों को ईसाई की ओर ले जाने के लिए। परंतु कुर्मी जो है ऐसा जनजाति है जो अपने धर्म, अपने परंपरा को कभी नहीं छोड़ती है। इसलिए जो लोग धर्मगुरु बने उन्हें तो छोड़ दिया गया। हो सकता है उस समय 2-4 आदमी और भी बने होंगे ईसाई, उन लोगों को जो है छोड़ दिया, परंतु अपना धर्म परंपरा को कुर्मी नहीं छोड़ा। ये आदिवासी परंपरा है। आदिवासी में जो है स्वशासन व्यवस्था होती है। स्वशासन व्यवस्था परंपरा को मानते हैं। स्वशासन परंपरा ही आदि परंपरा है, और आदि परंपरा के तहत समाज का कोई सदस्य यदि भागकर या भगाकर शादी करता है तो भी समाज उससे दंड देती है, आर्थिक दंड देती है। आर्थिक दंड के रूप में भोज देना होता है। यदि कोई आदिवासी सदस्य दूसरे समुदाय के ही आदिवासी लड़की से शादी करती है, उसे भी आर्थिक दंड दिया जाता है। दूसरे जाति या दूसरे समुदाय से शादी करने पर घर से निकाल भी दिया जाता है। यदि कोई आदिवासी लड़का या लड़की दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो उसे समाज से तो निकालते ही हैं, बल्कि गांव से भी निकाल देते हैं। समाज ही साथ संपत्ति के अधिकार से भी वंचित किया जाता है। ठीक उसी तरह आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, और 1950 के पूर्व प्रकृति पूजक के लिए रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उस समय धर्म आधारित आरक्षण था, और प्रकृति पूजक जो एनिमिज्म है को किसी भी धर्म में नहीं गिना जाता था। यानी आदिवासी को जो है, ओरिजिनल आदिवासी को किसी भी धर्म में नहीं गिना जाता था। परंतु ईसाई धर्म मानने वालों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। सिख, ईसाई, ये लोग के लिए जो है अलग, मुस्लिम अलग व्यवस्था थी, ये लोग के लिए रिजर्वेशन अलग व्यवस्था थी। ईसाई धर्म मानने वाले के लिए चुनाव में सुरक्षित सीट रिजर्व थी। 1937 में कैथोलिक महासभा के महासचिव इग्नेस बेक
इंडियन क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन से असेंबली का चुनाव जीते थे। ये इंडियन क्रिश्चियन का रिप्रेजेंट जो है 1962 तक किए थे। जो धर्म परिवर्तन कर लिया है उसे पैतृक संपत्ति के अधिकार से भी वंचित किया जाता था। ये आदिवासी परंपरा है। तो संपत्ति से अगर वंचित किया जाता है आदिवासी परंपरा के अनुसार, तो जो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, यानी ईसाई धर्म को अपना लिए हैं या कोई अन्य धर्म को अपना लिए हैं, उसे आदिवासी आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए। ये आदिवासी परंपरा है, क्योंकि आदिवासियों का हक जो है 1950 के पूर्व जो है ये अपने धर्म को नहीं छोड़े। अगर रिजर्वेशन ही आदिवासी को लेना था तो 1950 के पूर्व भी जो है आदिवासी रिजर्वेशन ले सकते थे। समस्त आदिवासी या तो ईसाई बन जाते या हिंदू बन जाते या जैन बन जाते या बौद्ध बन जाते या सिख बन जाते, किधरों तो जाते। किसी भी धर्म काउंट नहीं होता था 1950 के पूर्व। इसलिए ही जो है आदिवासी को 1950 के पूर्व कोई रिजर्वेशन नहीं था। आदिवासी अगर लालची होते तो थेबले उरांव ईसाई का विरोध नहीं करते। ईसाई का विरोध करके जो है ये अपने को जो है अलग आदिवासी धर्म बचाने का कोशिश किए थे। अगर ईसाई बन जाते, कुर्मी भी ईसाई बन जाते, तो 1950 के पूर्व से ही तो कुर्मियों को रिजर्वेशन मिलता। किंतु कुर्मियों ने कभी भी लालच नहीं किया, आरक्षण का लालच कभी भी नहीं किया, आज भी नहीं किया है। वो अपना अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। भाषा, संस्कृति, धर्म सब चीज़ को लेके चल रहा है कुर्मी। आज जितने भी अनुसूचित जनजाति झारखंड में है, यानी बड़े समुदाय जो भी है, उन लोगों में जो है भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपरा जो है छोड़ते गए हैं। वो लोग आरक्षण लेने के बाद भी जो है अपना धर्म को नहीं बचा पाए हैं। कुर्मी बिना किसी सरकारी संरक्षण, सरकारी सुविधा के ही जो है अपने धर्म परंपरा को बचा के रखा है। निश्चित रूप से ईसाई के खिलाफ में ही जो है, जिसको हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू की ओर झुका हुए। वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान बिरसा मुंडा ने भी जो है पोइता लिए थे, ईसाई धर्म के खिलाफ ही आंदोलन आवाज किए थे। उन्होंने भी पोइता लिए थे, वैष्णव धर्म को अपनाए थे। ये उसी समय से जो है ये टना भगत आंदोलन क्या था? टना भगत मूवमेंट जो बना ईसाई के खिलाफ ही बना था। ये सफाहड़ या शोभाहड़ इसको कहा जाता था, लेकिन आजकल इसको सफाहड़ कहा जाता है। ये मूवमेंट भी जो है चला था, ईसाई के खिलाफ ही चला था। और इसमें कई ट्राइब जो है अपने को सफाहड़ कहते हैं। बिरसा भगत क्या है? बिरसा भगवान ने जो धर्म को अपनाया, जो पोइता लेने का प्रचलन किया और ईसाई से अलग होने का ये किया, दिखाया, वही बिरसाइत भगत है। बिरसा भगत मूवमेंट उसी को कहते हैं। इसीलिए बिरसाइत धर्म मानने वाले बहुत सारे हैं। ये हरि मूवमेंट, हरि बाबा मूवमेंट भी उसी तरह का है, ईसाई के खिलाफ ही है। ईसाई के डर से जो है इतना मूवमेंट चला था। तना भगत, सफाहड़, बिरसाइत भगत, हरि बाबा, ये सब मूवमेंट जो है ईसाई के खिलाफ ही चला था। ईसाई के डर से चला था कि समस्त लोगों को ईसाई ना बना दे ये लोग, क्योंकि ये लोग को ब्रिटिश से बहुत ही माने सुविधा मिलता था। इसलिए ये लोग अपना धर्म को प्रचार करते थे, अपना धर्म को फैलाते थे। और आदिवासी का ओरिजिनल जो संस्कृति है, ओरिजिनल परंपरा जो है और ओरिजिनल रूढ़ी प्रथा है, वो समाप्त हो जाती है। अगर ठीक है, मानता हूँ कि बहुत सारा जो है अभी सरना का कहते हैं 4% भी नहीं है शायद सरना धर्म मानने वाले। लेकिन
अधिकतर को जो है अभी कहा जाता है कि ये लोग हिंदू धर्म को अपना लिए। अरे ठीक है, एक माने ईसाई से बचने के लिए किसी के ना किसी का संगत तो होना पड़ता है। आदिवासी का अपना कलम नहीं है, अपना धर्म का पहचान नहीं है, तो किसी न किसी जो है किसी का संगत में जाना पड़ता है। इसलिए ही जो है कुछ हद तक देवी देवता का भी आदिवासी पूजा करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वे अपना संस्कृति अपना परंपरा को नहीं छोड़े। जब भी शादी ब्याह जो श्राद्ध क्रिया किया जाता है वे बिना ब्राह्मण के ही करते हैं। इतना तो बचा के रखे हैं। अपना धर्म जैसे गोहाल पूजा या गौरैया पूजा जो करते हैं वो बिना ब्राह्मण का ही करते हैं। यहाँ तक कि मनसा पूजा भी करते हैं तो बिना ब्राह्मण का ही करते हैं। करम पूजा करते हैं बिना ब्राह्मण का ही करते हैं। जितवा पूजा करते हैं बिना ब्राह्मण का ही करते हैं। और जो भी छोटा बड़ा जो भी है, जैसे अखान यात्रा का दिन हुआ, टूसू माई का दिन हुआ, टूसू पर्व का दिन हुआ, ये सब तो अपने ही करते हैं। समस्त आदिवासी अपने ही करते हैं। इसलिए अपना धर्म को नहीं छोड़े। आदिवासी धर्म को बचा के रखे हैं। कुर्मी भी उसी में है जो कि अपना धर्म को बचाए रखने के लिए, अपना परंपरा को बचाए रखने के लिए, अपना भाषा को बचाए रखने के लिए, अपना संस्कृति को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है। इसलिए ही जो है वो अपना एसटी का डिमांड जो कर रहा है, ये अपना पहचान को बचाए रखने के लिए ही कर रहा है। क्योंकि जब तक सरकारी संरक्षण नहीं मिलता है तब तक भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपरा नहीं बचती है। जिन लोगों को तो आरक्षण दिया गया है, जिन लोगों को एसटी में रखा गया है, वे लोग बचा नहीं पाए अभी तक। वे लोग बढ़ते गए। 1950 में जितने भी ईसाई थे उसकी संख्या देखिए कि किस रफ्तार से बढ़ा है। बढ़ते गया है, घटा नहीं है। लेकिन कुर्मियों को 50 के पूर्व से ही जो है उसको ईसाई में शामिल करने की कोशिश की गई, फिर हिंदू में शामिल करने की कोशिश की गई। ऑल इंडिया लेवल का कुर्मी लोग भी जो है इसको क्षत्रिय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन टस से मस कुर्मी अभी तक नहीं हुआ। अपनी जनजातीय परंपरा को छोड़ा नहीं है, जनजातीय धर्म को छोड़ा नहीं है, जनजातीय संस्कृति को छोड़ा नहीं है। आज काउंट होगा तो समस्त जनजातियों में जो है कुर्मियों के सामने टिक नहीं पाएगा। कुर्मियों का जितना भाषा, संस्कृति, धर्म अभी तक बचा हुआ है उतना अभी तक किसी भी एसटी समुदाय में नहीं है। क्योंकि वो लोग थोक भाव में ईसाई बन गए हैं, थोक भाव में हिंदू बन गए हैं। इसलिए अगर समस्त देश के समस्त आदिवासियों को बचाना है, समस्त आदिवासियों को पहचान को बचाना है, तो देश में आदिवासी की संख्या जो है 20 से 25% तक होगा। आज 1950 के पूर्व जितने भी ट्राइब काउंट थे उस ट्राइब को अगर शामिल किया जाता है एसटी लिस्ट में तो एसटी की संख्या जो है 20 से 25% तक होगा देश में। 25% अगर होती है तो देश में फिर से जो है आदिवासियों का राज होगा। इसलिए कुर्मियों को उसका हक अधिकार दिलाने की प्रचेष्टा समस्त जनजातियों को करना चाहिए। ये समस्त लोगों की लड़ाई है, समस्त आदिवासियों की लड़ाई है, समस्त आदिवासियों की सुरक्षा की लड़ाई है। वरना अकेले अकेले कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे। सबको काउंट हिंदू में कर दिया जाएगा या ईसाई में कर दिया जाएगा या मुस्लिम में कर दिया जाएगा। अस्तित्व को आदिवासियों का खत्म किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे लाइक, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।